जेनिफर ग्लैडल ने पुलिस को कॉल की और कहा कि उसका शौहर मैथ्यू जॉनसन कल रात से गायब है। जेनिफर ने मैथ्यू की मिसिंग कंप्लेन करवाई, मगर रिपोर्ट करवाने के अगले ही दिन पुलिस ने जेनिफर को ही क्यों अरेस्ट कर लिया। और उसी रात कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या कहा जेनिफर ने जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को एक ऐसे शख्स ने दी जो जेनिफर के बहुत करीब था। Welcome to another case that will blow your mind. जेनिफर और मैथ्यू एक परफेक्ट फैमिली जो कैटनवुड हाइट्स उता के एक $1 मिलियन घर में रहती थी और उनके 3 बच्चे, एक 11 साल का, दूसरा 7 और एक महज 5 साल की बच्ची। एक परफेक्ट और खुशहाल फैमिली जो अमेरिका में अपनी लाइफ गुजार रही थी। मैथ्यू उता के नेशनल गार्ड के 9th स्पेशल फोर्सेस ग्रुप का ग्रीन बैरेट था। उसने अपनी जिंदगी के 10 साल अपने मुल्क की खिदमत की थी। उसके फेलो सोल्जर्स उसे ब्रिलियंट, रिलायबल और हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाला कहते थे। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर एक डिवोटेड मदर और सपोर्टिव मिलिट्री वाइफ समझी जाती थी। बाहर की दुनिया के लिए उनकी फैमिली बिल्कुल और परफेक्ट थी, मगर अंदर ही अंदर उनका रिश्ता टूट रहा था। वो दोनों काफी टाइम से डिवोर्स का सोच रहे थे। अगस्त 2024 में जेनिफर ने मैथ्यू के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्डर फाइल किया कि उसे मैथ्यू से खतरा है। मैथ्यू किसी भी वक्त जेनिफर को नुकसान पहुंचा सकता है। सबूत के तौर पर जेनिफर ने कोर्ट में कुछ वीडियोस दी, मगर कमिश्नर रुसेल मिनाज ने वीडियोस देखकर कहा कि इन वीडियोस में जेनिफर बिल्कुल भी डर नहीं रही है, बल्कि इक्वली बिहेव कर रही है। और कमिश्नर ने नोट किया कि जेनिफर के टेक्स्ट मैसेजेस मैथ्यू को बार बार प्रोवोक करते हैं, यानी जेनिफर जानकर ऐसे मैसेजेस कर रही है जिससे मैथ्यू को गुस्सा आए और वो एग्रेसिव हो। 16 सितंबर 2024 प्रोटेक्टिव ऑर्डर डिसमिस कर दिया गया। कमिश्नर ने कहा कि उनका रिश्ता बहुत कमजोर है और डिवोर्स फाइल हो जाना चाहिए था पहले ही। मगर आगे क्या होने जा रहा था वो अगर कमिश्नर को पता होता तो वो शायद आज ही डिवोर्स क्लियर कर देती। 20 सितंबर 2024 को मैथ्यू को पता चला कि जेनिफर का अफेयर चल रहा है और वो मैथ्यू को धोखा दे रही है और शायद डिवोर्स की वजह भी वही शख्स है। और यही शख्स यानी जेनिफर का बॉयफ्रेंड इस केस का मेन कैरेक्टर है। जब मैथ्यू को पता चला जेनिफर के अफेयर के बारे में तो उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई और मैथ्यू घर से चला गया। अपने दोस्त केविन थॉमसन को मैथ्यू ने बताया डिवोर्स अब जरूरी है और शायद वो कभी डिवोर्स देख ही ना पाए। जेनिफर एक डबल लाइफ जी रही थी। वो एक अफेयर में थी जो उसके लिए इंटेंस और डेंजरस बन चुका था, और फिर इसी लवर ने पुलिस को वो सबूत दिखाए जिससे ये केस पूरी तरह खुल के सामने आ गया। 30 अक्टूबर को उसने पुलिस से कांटेक्ट किया और स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को दी, और फिर अगले ही दिन पुलिस ने जेनिफर को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने घर की तलाशी ली। बेडरूम में कारपेट के नीचे बेड फ्रेम और ब्लाइंड पर खून मिला और एक नई मैट्रेस भी ऑर्डर की गई थी जो 24 सितंबर को डिलीवर हुई। कोर्ट में जेनिफर के लवर ने बताया कि 19 सितंबर 2024 को जेनिफर ने उसे लोडेड ग्लोक 9x भी दिखाई। उस वक्त मुझे लगा कि मिलिट्री फैमिलीज में ये सब कॉमन होता है। जेनिफर ने कन्फेस किया कि मैथ्यू को मेरे अफेयर के बारे में पता लग गया था। इसी वजह से उस दिन हमारी बहुत लड़ाई हुई और मैथ्यू गुस्से में घर से चला गया और रात गए वापस आया। उसी दिन जेनिफर ने अपने तीनों बच्चों को उनके पेरेंट्स के घर भेज दिया। और 21 सितंबर की सुबह जब मैथ्यू अपने कमरे में सो रहा था तो जेनिफर ने मैथ्यू की गन से मैथ्यू को सर पे गोली मार दी। जेनिफर ने बताया कि मैथ्यू की बॉडी रूफटॉप स्टोरेज कंटेनर में डाली और सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे उतारी और बॉडी नॉर्थ ले जाकर एक शैलो ग्रेव में दफना दी। मगर ये सीन खत्म नहीं हुआ। 24 अक्टूबर 2024 को जेनिफर के पेरेंट्स थॉमस और रुसेल को भी डिस्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 21 सितंबर को जेनिफर के घर 5 घंटे गुजारे। जेनिफर को फर्स्ट डिग्री मर्डर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चार्जेस में
अरेस्ट किया गया। जेनिफर के पेरेंट्स के घर से वही गन, ग्लॉक 19X का बॉक्स मिला। दिन गुजरते गए। 12 सितंबर 2025 तक मैथ्यू की बॉडी अभी भी नहीं मिली। 70 से ज्यादा लोग, पुलिस, वॉलंटियर्स और मैथ्यू के दोस्त सब ने ढूंढा, मगर हर बार नाकामयाबी ही मिली। कोर्ट हेयरिंग्स में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जेनिफर डेंजरस है। उसने अपने लवर को कहा था, मैं खुद को गोली मार लूंगी मगर जेल नहीं जाऊंगी। इस वजह से उसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई। आज वो साल्ट लेक काउंटी जेल में बंद। केस और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। मैथ्यू की $5 लाख लाइफ इंश्योरेंस जेनिफर का भी हिस्सा है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये पैसा किसको मिलेगा। ट्रायल दिसंबर 8, 2025 को स्टार्ट होगा और 8 दिन चलेगा। मगर सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह है कि 3 बच्चों ने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। एक कत्ल का शिकार हुआ और एक जेल के अंदर। प्रोसिक्यूशन की थ्योरी है, जेनिफर ने अपने शोहर को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसका अफेयर पकड़ लिया। वो तलाक और कस्टडी के झमेले से बचना चाहती थी, इसलिए उसने मौत को चुना। आज भी एक सवाल सबके जहन में है, एक माँ कैसे अपने 3 बच्चों की जिंदगी तबाह कर सकती है सिर्फ एक अफेयर के लिए। जस्टिस हो भी जाए, मैथ्यू कभी वापस नहीं आएगा और नॉर्टन उटा में कहीं एक डिवोटेड फादर और सोल्जर की लाश अभी भी एक अनजान कब्र में पड़ी है, इंतजार करते हुए कि कोई सच बोले, वो बताए कि वो कहाँ है। जेनिफर अभी भी जेल में है और जिस लवर की खातिर उसने ये सब किया, उसी ने जेनिफर को पुलिस के हवाले कर दिया। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में लाजमी बताएं। On September 28th, Jennifer Gledhill called police to report her husband, Matthew Johnson, missing. The disappearance of Matthew Johnson, a Utah father and husband, and the arrest of his wealthy wife, Jennifer Gledhill, for first-degree murder. Jen in our home before and, breaking bread with him. And it turned out that she's responsible for his death. It was shocking, frankly.